हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है बारिश में बैगन के पकौड़े बेचने वाली बहू। कहानी एक युवा बहू की है जिसका नाम आरती है, जो एक छोटे से गांव से शहर में आकर बसी है। आरती के ससुराल में आर्थिक तंगी है, लेकिन उसके साहस और हिम्मत ने उसे मुश्किल हालातों से लड़ना सिखाया। इस कहानी में एक प्रेरक और हास्यपूर्ण घटना है। जब बारिश के बीच आरती ने बैगन के पकौड़े बेचकर पूरे मोहल्ले का दिल जीत लिया। आरती की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। उसके पति रमेश एक छोटी नौकरी करते थे, लेकिन उनका वेतन परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आरती ससुराल की जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त आय का जरिया ढूंढ रही थी ताकि परिवार का गुजारा बेहतर हो सके। आरती बहुत ही हुनरमंद थी, लेकिन कभी उसने सोचा नहीं था कि उसे अपने हुनर का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। एक दिन जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, आरती ने अचानक सोचा कि क्यों न आज कुछ खास पकाया जाए। आरती को बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का बड़ा शौक था। उसने सोचा कि अगर उसे पकौड़े इतने पसंद हैं, तो शायद मोहल्ले के लोग भी इसे पसंद करेंगे। लेकिन सवाल था, क्या पकौड़े बेचना सही होगा? क्या परिवार इस फैसले का समर्थन करेगा? आरती ने हिम्मत जुटाई और अपने सास ससुर से इस बारे में बात की। सासू माँ पहले तो चौंकी। अरे बहू, तुम बैगन के पकौड़े बेचने का सोच रही हो, लोग क्या कहेंगे? लेकिन आरती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा, अगर लोग हमारे पकौड़े खाकर खुश हो जाएंगे, तो शायद उनकी बातें भी बदल जाएंगी। और वैसे भी मेहनत में कोई शर्म नहीं। पति रमेश ने भी आरती का साथ दिया। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस बारिश का फायदा उठाओ। अगले ही दिन मूसलाधार बारिश होने लगी। आरती ने अपनी साड़ी कसकर बांधी, सिर पर एक छोटा सा तौलिया लिया और किचन में जाकर बैगन के पकौड़े तैयार करने लगी। उसकी रसोई से उठती हुई पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। उसने बेसन तैयार किया, उसमें मसाले मिलाए और गोल गोल बैगन के टुकड़े काटकर उसमें डुबाने लगी। बारिश के बावजूद आरती ने अपना स्टॉल घर के बाहर लगाया। उसके पास एक छोटी सी टेबल, एक बड़ा कढ़ाई और एक छतरी थी। उसने छतरी के नीचे कढ़ाई चढ़ाई और पकौड़े तलने लगी। बारिश की ठंडी बूंदों के बीच गर्मागर्म पकौड़ों की खुशबू ने राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। पहले तो लोग थोड़े हिचकिचाए, लेकिन जब पकौड़े की महक उनके नथुनों तक पहुंची, तो एक एक कर सभी लोग आरती के स्टॉल के पास आने लगे। अरे वाह, इतनी मस्त बारिश में पकौड़े, और वो भी बैगन के! आरती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ दीदी, आ जाओ, गर्मा गर्म है, साथ में चटनी भी है। पहला ग्राहक था मोहल्ले का शर्मा जी। उन्होंने पकौड़े चखे और उनकी आंखें चमक उठीं। बहू, ये तो कमाल के हैं, ऐसे पकौड़े तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। धीरे धीरे मोहल्ले के सभी लोग वहां जमा होने लगे। कोई पकौड़े खा रहा था, तो कोई उसकी तारीफ कर रहा था। बारिश के बीच आरती के स्टॉल पर एक छोटी सी भीड़ लग गई थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई वहां खुश दिखाई दे रहा था। आरती के पकौड़े इतने मशहूर हो गए कि उसने कुछ ही घंटों में सारे पकौड़े बेच दिए।
मोहल्ले के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। उसके सास ससुर, जो शुरू में थोड़ा शंका कर रहे थे, अब गर्व से कहने लगे, हमारी बहू ने तो कमाल कर दिया। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी। रमेश भी खुश था, क्योंकि अब उन्हें अपने खर्चों की चिंता थोड़ी कम हो गई थी। आरती ने साबित कर दिया था कि अगर दिल में हिम्मत हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आरती की यह कहानी एक प्रेरणा है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप में आत्मविश्वास और साहस है, तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आरती ने बैगन के पकौड़ों के साथ न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को थोड़ा सुधारने का रास्ता निकाला, बल्कि पूरे मोहल्ले का दिल जीत लिया। बारिश में बिके बैगन के पकौड़े सिर्फ एक व्यंजन नहीं थे, वो आरती की मेहनत, संघर्ष और हिम्मत की कहानी का स्वाद थे, जिसने उसे समाज में एक नई पहचान दिलाई। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।